बारी बारी से मैं नाम तो नहीं ले सकता, इसलिए सभी के चरणों में अभिनंदन करते हुए अपनी बात को रखना चाहूंगा। आप लोगों के जो मन में कष्ट है उससे मैं भली भांति परिचित हूं, क्योंकि मैं पिछले 5-6 वर्ष से पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनमें एक क्रांतिकारी तरह से कार्य कर रहा हूं और इस बात को समझ रहा हूं कि हमारे समाज के साथ शोषण क्यों हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे समाज में राजनीतिक भागीदारी का न होना। आप लोगों को बता दूं, जैसा कि अभी सम्मानित वक्तागणों ने बताया था कि हमारे अधिकारी हो जाते हैं, जज हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो खुल के समाज सेवा नहीं कर पाते हैं प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर। इसका मुख्य कारण है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को ये जानना चाहिए कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज उत्तर प्रदेश में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं बन पाया। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है और आज हमें जागना चाहिए और संगठित होना चाहिए। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरे उत्तर प्रदेश में सांसद विधायक मंत्री बन जाएंगे तो ये जो जाति छिपा के जो समाज के लिए कार्य नहीं करना चाहते, ये खुल के समाज के लिए कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं इनकी मजबूरियां बन जाती हैं, जो कि बेचारे अपनी जात को नहीं खोल पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैंने कहीं ना कहीं जात का उल्लेख कर दिया तो मेरे कार्यालय में काम करने वाला मेरा चपरासी भी मेरा मान सम्मान नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा ये नाई समाज से है और नाई समाज का वर्तमान समय में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं एक दो अगर कोई संवैधानिक पद पे बैठे भी हैं तो वो समाज में सिर्फ माला डलवाने का कार्य कर रहे हैं और समाज के लोग भी ऐसे लोगों को माला डालने को बहुत अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में पिछले, अगर मैं घटना के बारे में बताऊंगा तो समय बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष में जितने कार्य रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं सारे कार्यों का उल्लेख नहीं कर सकता। अभी बड़े भाई आदरणीय संजय जी ने, सत्ता जी ने, कासगंज वालों ने बताया, तो मैं बता दूं जिसमें एक राजू सत्ता जी हैं मेडिकल वाले, उनको गोली मारी गई थी गुप्ता लोगों द्वारा और मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। एसएसपी से लेके वहां का जो ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष था भाजपा पार्टी से, वो भी उनके विपक्ष में था। मैंने इंस्पेक्टर से 5 मिनट तर्क वितर्क करके उनका मुकदमा लिखवाने का कार्य किया। उसके बाद उसकी विवेचना चली, कहीं ना कहीं उसमें विफलता रही, लेकिन उसके बाद भी जब प्रोटेस्ट डाला गया उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई। आज वो जेल के अंदर हैं। आज अभी कुछ दिन पहले सुरेश ठाकुर अयोध्या जी, जो कि बहुत क्रांतिकारी नाम से जाने जाते थे, उनकी हत्या हुई। मैं वहां पहुंचा, वहां पे कई समाज के बड़े राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखने वाले भी नेता गए हुए थे। तो वहां जब मैंने पूछा, पता किया कि कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं दोषियों के खिलाफ, तो उनके परिवार द्वारा बताया गया नहीं हुई। तो मैंने तुरंत उनकी पत्नी को बुला के, और भी हमारे कुछ सहयोगी साथी वहां थे, उनको बुला के उनसे कहा कि आप तहरीर लिखिए और तहरीर के आधार पे पहले मुकदमा पंजीकृत होगा, उसके बाद मृतक शरीर का अंतिम संस्कार कराया जाएगा। उसके पश्चात जब अधिकारियों के सामने ये बात रखी गई, बहुत संघर्ष करना पड़ा, धरना देना पड़ा, हम लोग नहीं हटे, जबकि वहाँ लाठीचार्ज की भी बात आई। मैंने कह दिया मेरी समाज का एक सुरेश ठाकुर योद्धा शहीद हुआ है, अगर मुकदमा नहीं लिखा आप चाहे लाठी चलाएं चाहे यहाँ गोली चला दें, हम भी यहाँ शहीद होने आए हैं, लेकिन हम इसको न्याय दिलाने के बाद यहाँ से जाएंगे। तो रात के 7 बजे अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद वहाँ के प्रशासन ने हालांकि हम लोगों के खिलाफ मुकदमा भी लिखा। और मैं कहना चाहूंगा, जिला बाई जिला जितनी भी घटना होती, मैं ये देखता हूँ कहीं भी सम्मेलन होते हैं, माला वाले प्रोग्राम होते हैं, वहाँ जितनी संख्या में लोग पहुँचते हैं, अगर उतनी ही संख्या में लोग अगर किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ शोषण होता है, कुछ घटना होती है, तो वहाँ अगर चले जाएं तो निश्चित रूप से ऐसे सफलता मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि कहीं अगर प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, लेकिन जब शोषण होता है, कोई अत्याचार होता है, वहां पे भी अगर आप लोग इतने ही संगठन के साथ वहां चले जाएं तो कोई भी आपकी
अधिकारी आपकी बात को नहीं ठुकराएगा, आपकी बात को तवज्जो देगा। और साथ ही मैं भी बता दूं, जैसे कि अभी पंडोकर सरकार एक जो पाखंडी, जिसके द्वारा मेरे समाज को एक व्यक्ति के माध्यम से अपमानित किया गया सार्वजनिक तौर पे मंच में बुला के, उसको जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने लाइव आके, बहुत से लोग ये कहते हैं कि फेसबुक क्या होता है, मैं ये बता दूं समय समय की बात होती है। जो भी मेरे वरिष्ठ लोगों ने पूर्व में किया है मैं उसका सम्मान करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन अब समय बदल चुका है और आज के समय पे सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाई जा सकती है, जिसके माध्यम से आज जब उस पाखंडी ने जैसे ही अपमानित किया तो छोटे भाई, मैंने भानुनंदवंशी जो मेरा छोटा भाई है उससे मैंने कहा, ट्विटर पे उसने ट्रेंड चलाया। बहुत से लोग ट्रेंड के बारे में नहीं जानते होंगे। परिणाम ये रहा कि ट्विटर पे पूरे दिन ट्रेंड चला, जिसको पूरे इंडिया के लोगों ने देखा। और ट्विटर पे ऐसे लोग नहीं रहते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जितने भी बड़े तबके के लोग हैं सब ट्विटर खेलते हैं। उसको देखा, उसके बाद माननीय स्वामी प्रसाद जी से मेरी फोन पे बात हुई, उन्होंने आवाज उठाई, काफी चीजें हुई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे अभी ब्रजेश पाठक ने माफी मांगी थी, उसमें भी मैं हर उस बच्चे को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई और उसके ऊपर दबाव बनाया। अंत में उसने एक जिले में, आगरा जिले में आके माफी मांगी। तो कहीं ना कहीं ये किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं है, एक संगठन का श्रेय नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की आवाज की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश के संगठन की बात है, जो एक बच्चे ने आवाज बुलंद की और अंत में उसको माफी मांगना पड़ा। और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत से लोग इतिहास से परिचित नहीं है, तो मैंने जब जयनंद बोला था तो मैं बता दूं, एक अपना प्राचीन समय में आज से 364 ईसा पूर्व अखंड भारत पे शासन करने वाले प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापदम नंद जी, जिन्होंने अखंड भारत पे शासन किया और थोड़ा बहुत नहीं सैकड़ों वर्ष शासन किया, जो कि इतिहास में दर्ज है। हम लोगों को गर्व होना चाहिए। हम लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कार बाल बनाना या फिर घर घर जाके बलुआ देना है या फिर शादी विवाह में कार करना है। इस चीजों को लेके हमारा मनोबल गिराया जाता है। हम लोगों को आज ही समझ लेना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने अखंड भारत पे शासन किया है, केंद्र व्यवस्था की नींव डाली है। जो आज दिल्ली में केंद्र सरकार बनती है वो भी हमारी नाई समाज की देन है, हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने इतिहास से परिचित न होने के कारण अपने आप मायूस हो जाते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं और लोग भी हमें कमजोर समझते हैं।